अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो जी, यहाँ पर ये मैं अपने मायके पहुँच गई हूँ और ये है मेरे मायके में आज का पहला दिन। तो फिर हमें नाश्ते में भाभी ने बना कर रखी थी पूरी और वही कलेजी। वही यहाँ पर ये है उमर, थोड़ा सा शर्माता हुआ, और यहाँ पर जो है नाश्ता जो है वो निकल गया। और ये है मेरी क्यूट सी माशाल्लाह से आयशा। उसके बाद हम घर पहुँच जाने की खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि मैं क्या ही कहूँ। तो यहाँ पर हम लोग फिर नाश्ता वाश्ता करके थोड़ी देर के बाद रिलैक्स हो गए थे और नहा धो करके थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे। तो आज जो प्लान था हम लोगों का कहीं लंच पे बाहर जाने का था, क्योंकि शौहर जी जो थे वो हम लोगों को छोड़कर नेक्स्ट डे वो वापस आ जाने वाले थे पटना। तो फिर भाजन ने कहा था कि आज ही हम लोग प्लान बना लेंगे, कहीं चले जाएंगे आउटिंग में हाईवे के साइड पे। तो जमशेदपुर से रांची के बीच में तो एक दो डैम्स आते हैं, मगर एक नया डोबो डैम के नाम से था जो कि चांडली में था। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि हम लोग आज कहीं जा रहे हैं, तो चलिए आप लोग साथ में। तो वो जो डैम था ना वो मतलब आई थिंक लॉकडाउन के बाद से वो ज़्यादा आया था एक्टिव मोड में। पहले वो चीज़ उतना ज़्यादा नहीं था। तो फिर वही भाईजान बोले कि नया डैम है, चलो वहीं चलते हैं, थोड़ा देर बच्चे देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिनर लंच के लिए फिर जाएंगे। तो यहाँ पर गाड़ी आ जाती है। भाईजान की जो गाड़ी है वो थोड़ी सी छोटी है, तो सारे लोग नहीं आ पाते। तो यहाँ पर भाईजान हैं और अब्बी जी आ रहे हैं पीछे से माशाल्लाह। बाहर जाना, घूमना और खाना खाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा तो खुशी ये हो रही थी कि मैं अपने घर पे आ गई थी, अपने अम्मी अब्बी जी के पास आई हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग इस तरह से कहीं साथ में जाना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे भी सुपर एक्साइटेड थे। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो डैम के लिए निकल जाते हैं। मुझे यूजुअली वो डैम बहुत ज़्यादा पसंद आया। बिल्कुल मतलब शहर जैसे ही ख़त्म होता है, शहर से एक मरीन ड्राइव के साइड निकलता है रोड, बस उसी के राइट साइड में था। तो मुझे ये बहुत नज़दीक भी और बहुत अच्छा लगा। धूप का आलम तो क्या ही पूछिए। मे बी सीज़न के टाइम पे, जैसे कि बारिश के समय, जब बारिश के समय या फिर विंटर के टाइम पे यहाँ आना अच्छा लगता होगा, मगर अभी जो है ना धूप तो शदीद वाला महसूस हो रहा था। ऑलमोस्ट घर से निकलते निकलते हम लोगों को 12:30 हो गया था। और ये देखिए ये छोटी सी नहर बह रही है, मगर भाईजान बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा मतलब बारिश के समय तो बहुत अच्छा लगता है। चूँकि जमशेदपुर जो है एक प्लेट्यू में बसा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे पहाड़ पठार वाले इलाके, ऊपर नीचे। तो फाइनली जो है हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पर फिर फ़ोन आ गया था शयान की दादी अम्मी का। तो शयान उनसे बात करते, आई थिंक पुप्पी का आया था फ़ोन। तो यहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे और यहाँ पर अब्बी जी माशाल्लाह बहुत अच्छे से चढ़ाई चढ़ते हुए चढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल अब्बी अम्मी जल्दी जाना नहीं चाहते हैं हम लोगों के साथ बाहर, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो इन लोगों का मेन टाइम है, क्योंकि सारी टाइम तो ये लोग ज़िम्मेदारी निभाते रह गए और अब जो है ज़्यादा ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करें। तो यहाँ पर थोड़े पथरीला एरिया होने के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत वाटर बॉडी, और वो टंकी के नीचे अब्बी जी और अम्मी जो हैं वो बैठ गए थे, वो लोग नीचे नहीं उतरे थे क्योंकि डाउन था। अब उतरना भी तो उन लोग के लिए फिर ठीक नहीं था। तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरे का पकड़ करके, और मैं यहाँ पर बड़े अच्छे से अपने नेल्स में मेहंदी फ्लॉन्ट करती हुई पानी में डाले, और पानी इतना कोई ठंडा था कि क्या ही बताऊँ, बहुत मज़ा आ रहा है। और देखो बारी बारी सारे बच्चे ने जो है वो जब ऊपर से शदीद धूप आए और नीचे जब आपके पाँव जो है वो ठंडे ठंडे पानी में हो, तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो मैं लफ्ज़ों में बयां बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बहुत कोई अच्छा लग रहा था। और ऐसे भी मुझे तो नेचर, बीइंग अ ज्योग्राफी टीचर, आई जस्ट लव नेचर। मुझे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं कोई गांव में जा कर के बस जाऊं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने करीब 1 से 1.5 घंटा के करीब वहाँ पर वक्त बिताया। उसके बाद फिर हम लोग थोड़े हाईवे की साइड आ जाते हैं। ये रांची रोड में ही दिल्ली दरबार नाम के का था। एक्चुअली इनका एक रेस्टोरेंट तो पहले पुराने टाइम से ही साक्षी में था, तो ये यहाँ पर थे। तो यहाँ पर इनका जो बड़ा वाला होटल खुला था, तो यहाँ पर इसका एम्बियंस, ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत। पूरा बच्चों के लिए प्ले एरिया था। बच्चे तो मस्त
खाना से ज़्यादा उन लोगों को एंजॉय करना था। और ग्रीनरी इतनी खूबसूरत थी। तो यहाँ पर मैं अब्बी जी को और अम्मी को लेकर के इनके जहाँ प्लांटिंग बहुत अच्छे से हुई थी, स्पेशली द किचन गार्डन वाज वेरी ऑसम। मुझे तो प्लांटिंग देख के ही बहुत खूबसूरत लगा। और बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट भी इन लोगों ने इतना अच्छा कोई बना रखा था कि मैं क्या कहूँ। यहाँ पर कुछ बैगन थे, शिमला मिर्च, टमाटर और भी ये बंद गोभी वगैरह सब थी, मगर ये शायद मुझे लगता है कि ये जस्ट फॉर डिस्प्ले था। हुआ हुआ तो नेचुरल, बट वो डिस्प्ले के लिए ही था, क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी वो काफ़ी बाहर से सड़ी हुई भी थी। तो ये देखिए टमाटर लाल लाल रहे। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर में, और यहाँ पर फिर हमारी मुलाकात होती है। हमारे कोई रिलेटिव बैठे हुए थे तो उनसे, और माशाल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बट फिर सीट हम लोगों को मिल गया। तो फिर हम लोगों ने भी यहाँ पर 2 जगहों का ये करके, यहाँ पर शौहर जी मुआयना करते हुए, और आयशा तो उनसे बिल्कुल चिपकी हुई थी। यहाँ भाभी को ही दे दिया गया था कि आप ही डिसाइड करो भाई मेन्यू वगैरह, और मैं और अभी जी अगल बगल बैठ कर के हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। तो एज़ यू नो स्टार्टर वगैरह जो है वो आए। फिर आयशा को देखो कितनी मज़ेदार से खा रही है माशाल्लाह से। तो ओवरऑल ये जो छोटा सा जो ट्रिप होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है, जो आपको रिफ़्रेश करता है। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आपको कभी भी मौका मिले तो आप इसको प्लीज़ गंवाएं नहीं, इसको एंजॉय कर ले। क्योंकि क्या होता है ना कि लाइफ तो इतनी है कि कभी कोई अच्छा वक्त आता नहीं। फिर मैं घर आ जाती हूँ, यहाँ पर अम्मी ने जो जो सूट लेकर के मेरी रखे थे तो वो मुझे बारी बारी से दिखा रही हैं। मायके में आके काम ही क्या रहता है इंसान का, खाना और ये सब टाइम पास करने के अलावा। यहाँ बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। सो गाइज़, अगर किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर न्यू। और मेरे ब्लॉग अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन ब्लॉग को लाइक कर देना और फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। मिलती हूँ इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। ये है भाईजान ने मेरे लिए ईद का जोड़ा है जो नहीं गया था, और मैंने कहा था कि मैं आऊँगी जमशेदपुर तो मैं सब कुछ समेट कर ले आऊँगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।